बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 2025 की 50 बड़ी बातें जो आप सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बातें जो ज़िंदगी भर इनको कामयाब रखेगी। 50 इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट यू 1000% एक्यूरेट के हवाले से, सेजिटेरियस के हवाले से बात करेंगे। बुर्ज कौर सेजिटेरियस यानी धनु राशि का ये ढैया स्पेशल भी है। ढैया के हवाले से इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपको ढैया में कितना बड़ा रिलीफ फराहम करेगा, या ढैया में कितना बड़ा फ़ायदा और नॉर्मल डेज में भी ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, इसके हवाले से बात करेंगे। आपकी लकी डे के हवाले से, जानवर कौन से पाल सकते हैं, औलादों के हवाले से कितनी औलादें आपकी हो सकती हैं, शादी के हवाले से, आपकी कारोबार, करियर, आपके बैरमुल्क जाने, बहुत कुछ आज की वीडियो में कवर होगा। एंड तक आपको ऐसे ऐसे राजों से पर्दा हम उठाएंगे जो अगर आप स्किप करके देखोगे तो वो चीज़ें नहीं जान पाओगे। छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत सारी मालूमात इसके अंदर हैं। एक बात याद रखिएगा, जैसे कि आपकी ढैया, जैसे कि आप सब जानते हैं, शुरुआत होगी यानी 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम 30 मार्च 2025 से सेजिटेरियस का शुरू हो जाएगा और ये तकरीबन 30 सितंबर 2027 तक तकरीबन 2.5 साल तक रहेगा। इस ढैया का मतलब है तमाम चीज़ों का स्लो डाउन होना, मामलात का बिगड़ना, औलाद के हवाले से परेशानियों का सामना करना पड़ना, औलाद का डिले होना, बहुत सारी साठ सत्ती के पहले चरण वाली चीज़ें इसके अंदर भी आपको नज़र आती हैं। लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ एक दरवाज़ा बंद होगा तो 10 दरवाजे खुलेंगे भी, यानी आपके लिए ऑप्शंस होंगे। मज़हब से कनेक्टिविटी बनाना यहाँ बहुत ज़रूरी रहेगी। लेकिन ये चीज़ें जो हम आपको बता रही है वो चीज़ें हैं जो आपके सवालात बहुत सारे आते हैं सब्सक्राइबर्स के, और वो जानना चाहते हैं इन चीज़ों को, जिसको आज कंपाइल करके ये पूरी वीडियो बनी है। 1 से लेके 50 तक ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं जो आप जानना चाहते हो, जिसका भरपूर फ़ायदा ना सिर्फ आपको ढैया के अंदर होगा बल्कि अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी भरपूर फ़ायदा इसका उठाओगे। बड़ी से बड़ी मुश्किल में क्या करके ये उस मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। नादे अली तर्जुमे के साथ पढ़ना और 33 टाइम डेली पढ़ना या उससे ज़्यादा पढ़ना, ये भरपूर तरीके से इनको मुश्किलों से निकालेगा और बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। नमाज की पाबंदी का करना, इबादत बंदगी की तरफ जाना, मेडिटेशन का करना, जिस भी मज़हब से इनका ताल्लुक है उसके रेगुलर प्रेयर्स करना, उसके मेडिटेशन को करना, हर लिहाज से फलाही काम, अच्छे काम करना इनको फ़ायदा देगा। क्या ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं या इसका कोई फ़ायदा है, या शनि के हवाले से कोई बड़ा फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल, शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी सेजिटेरियस ब्लड डोनेट करते हैं, आपका ढैया शुरू होने में सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। इस दौरान आप एक दफ़ा ज़रूर ब्लड डोनेट कर सकोगे, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि एक दफ़ा ब्लड डोनेट करने के बाद 3 से 4 महीने का वक्फा होना चाहिए, उसके बाद प्लेटलेट्स बन जाते हैं, तो आप मज़ीद और ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एक आपका ब्लड जो डोनेट आप करोगे 3 लोगों की जान बचाएगा। ये आपके शनि को स्ट्रॉन्ग करेगा, और शनि स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपकी ढैया बहुत सुकून से मक्खन में बाल की तरह निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ढैया आई और कब चली गई। क्या ये लोग आबे जमजम का पानी डेली बेसिस पे पी सकते हैं? बिल्कुल, आबे जमजम का पानी डेली बेसिस पे पीना इनको बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात से बचाएगा। आप खुद सोच सकते हैं, मौजाती पानी अल्लाह की तरफ से दिया गया ये अतिया है जो ख़त्म भी नहीं हो रहा। आप देखें, और कहाँ से आ रहा है आज तक साइंस नहीं मालूम कर सकी। तो कहने का मकसद, आब ज़मज़म का पानी बड़ा ही मोहतरम रहेगा इनके लिए, और हर लिहाज से शनि के पावर्स भी इनके स्ट्रांग होते नजर आएंगे। लेकिन दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं, हॉली वाटर का कॉन्सेप्ट है, गंगा जल का कॉन्सेप्ट है, और भी दूसरे जैसे सिख हैं या दूसरे, इनके अंदर भी पानी को लेके कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है। उस पानी का इस्तेमाल करना इनको आब शफ़ा की तरह से, यानी जिसे हम आब शफ़ा भी कहते हैं, शफ़ा देने वाला पानी जैसे आब ज़मज़म है, तो इससे इनको भरपूर फ़ायदा भी होगा। एक और सवाल आता है कि धनु यानी सेजिटेरियस की परेशानियां कब से खत्म हो जाएंगी? हालांकि 30 मार्च 2025 से इनकी ढैया शुरू होगी, लेकिन फिर भी जुलाई 2025 के बाद जुपिटर और शनि सैटर्न के वजह से भी काफ़ी हद तक इनकी जो परेशानियां हैं उनके अंदर एक फुल स्टॉप तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन परेशानियों का कम होना, या सिंपल वर्ड्स में उसका इम्पैक्ट इन पे कम पड़ना, ऐसा नजर आएगा। अब चूंकि आपकी ढैया शुरू हो रही है तो तकरीबन ये तो मार्च से शुरू होगी, लेकिन आपको जनवरी से इसके असरात नजर आना शुरू हो जाएंगे। काफ़ी हद तक रुकावटों का आना शुरू हो जाना, काम में काम का ना बनना या बिगड़ना शुरू होना, इस तरह के मामला आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तकरीबन समझ ले जून से कुछ बेहतर होगा। जून जुलाई से जाके हालात कुछ आपको बेहतर भी नजर आएंगे। जुलाई के बाद आपकी धन दौलत के मामला, आपके करियर के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से, आपके ऑनलाइन बिजनेस जो भी आप काम करते हैं उसके अंदर कुछ सुधार भी आपको नजर आएगा। और खास तौर पे अगस्त का महीना, अगस्त 2025 के महीने के बाद किस्मत काफी हद तक आपका साथ देते नजर आएगी। जो बड़ा फ्लक्चुएशन आ गया था किस्मत के हवाले से, वो कम होते या खत्म होते नजर आएगा। वो कौन से ज़ोडिक साइन है जो आपको ना सिर्फ 2025 में, अगर आपकी लाइफ में कभी भी ये ज़ोडिक साइन आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी लव लाइफ के तौर पे आए हैं तो हमेशा आपका साथ निभाने वाले और आपकी ज़िंदगी बढ़ाने वाले होंगे। इनके साथ आप खुश रहोगे, इनके साथ आप हमेशा सुकून की हालत में रहोगे।
अदरवाइज आपके लिए मामला बिगड़ेंगे, लेकिन आपके लिए खुशकिस्मत तरीन बुरूज ये रहेंगे। मेष की अगर बात करें, एरीज हर वक्त खुश रहने वाला है, यानी कि आपके साथ भी खुश रहेगा, आपस की कोऑर्डिनेशन अच्छी रहेगी, आपका अच्छा जीवन साथी, आपका अच्छे लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ के अंदर भी हस्बैंड वाइफ के तौर पे बेहतरीन रहेंगे। इसके अलावा सिंह, लियो, बब्बर शेर, इनके साथ भी अगर आपकी जोड़ी बनती है हस्बैंड वाइफ के तौर पे या लव लाइफ, हमेशा खुश रहोगे और आपस की कोऑर्डिनेशन, आपस की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। आपस की कोऑर्डिनेशन तो अच्छा रहना, लेकिन आप इनके साथ कंफर्टेबल रहोगे और हर वक्त सुकून की हालत में आप इनके साथ रहोगे। इसके अलावा तुला, लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, ये भी हमेशा आप इनके साथ खुश रहोगे। इनके साथ एक माइंड का होना, ये यूं कह लें कि आपस के विचार कह लें, आपस के जो नज़रियात है उनका मिलना, ये आपको हमेशा खुश रखेगा। आपके जीवन साथी या आपकी लव लाइफ की ज़ोडिक साइन, यानी आपकी मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ के भी ज़ोडिक साइन कौन कौन से हैं, ये जरूर बताइएगा। धनु यानी सेजिटेरियस को क्या चीज पहनने चाहिए? पीले रंग के कपड़े या पीले रंग की चीजों का पहनना इनके शनि सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा। इवन पीपल के पेड़ के नीचे कुछ देर खड़े रहना धूप के अंदर खास तौर पे, ये भी भरपूर तरीके से इनको फायदा देगा। इसके अलावा कौन से पत्थर पहनने चाहिए, इसके हवाले से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। राइट साइड पे जितने भी स्टोन्स हैं इसको तो पहने, लेकिन इसके अलावा जैसे कि पुखराज, ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा। पुखराज का इस्तेमाल करना, आपके अंदर पॉजिटिविटी का लाना, आपके सैटर्न के अंदर जो बैलेंस एनर्जी का क्रिएट करना और इसका भरपूर फायदा आपको देना। ढैया के अंदर बहुत सारे मसले भी आपके इसकी वजह से हल होंगे। इसके अलावा अपने सीधे हाथ की कलाई में पीले रंग का धागा बांधना, यानी आपकी बॉडी से टच होना, चाहे आप कलाई पे बांधे चाहे अपने बाइसेप्स पे बांधे, लेकिन ये भरपूर फायदा भी आपको देगा और आपके सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा। इसके अलावा हाथ के अंगूठे में पुखराज को जड़ के इसको पहनना, इससे भी भरपूर फायदा आपको मिलता है। अपने खाने के अंदर चावल और हल्दी का इस्तेमाल करना, ये भी काफी फायदेमंद होता है सेजिटेरियस के लिए। कौन से कड़े, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को यकसा तौर पे ये फायदा देगा। कौन से कड़े ये अपने हाथों में पहन सकते हैं? तांबे का कड़ा बहुत जबरदस्त रहेगा, यानी इनके शनि को सुपर स्ट्रॉन्ग करेगा और इसका फायदा ये पूरे साल ही नहीं बल्कि पूरे ढैया में इसका देखेंगे। तांबा आपके पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा। शैतानी ताकतें या आप पे जो बदनजरी की गई है, आपके काम खराब करने के लिए जो कोशिश की जा रही, उसको मांद करना, खत्म करना, ये भी इसकी वजह से पॉसिबल होगा और आप पे बदनजरी नहीं आएगी, यानी बुरी नजर से आप बचे रहोगे। और ये खास तौर पे जुपिटर को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और जुपिटर के भी फायदे आपको मिलते नजर आएंगे। अपने दाहिने सीधे हाथ पे इसको पहनना बहुत ही जबरदस्त माना जाता है। आप लोग मेल हो या फीमेल, कौन सा कड़ा इस्तेमाल करते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कौन से कलर की गाड़ी इनकी खुशकिस्मती की अलामत बनेगी या उससे भरपूर फायदा ये लोग उठाएंगे? सेजिटेरियस के लिए पीला, सफेद रंग का और गोल्डन कलर की गाड़ी, ये इनके लिए बड़ी जबरदस्त रहेगी। पीले रंग से ना सिर्फ शनि का स्ट्रांग होना बल्कि जुपिटर भी इनका स्ट्रांग होता नजर आएगा। सफेद रंग की गाड़ी इनको हमेशा काम डाउन रखेंगी, ठंडे मिजाज का रहना, गुस्सा ना आना, अपने आप को कंट्रोल कर पाना, सेल्फ कंट्रोल हो पाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। आप कौन से कलर की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सेजिटेरियस को कौन से जानवर पालने चाहिए? डॉग यानी कुत्ते को पालना, प्लस बिल्ली, बिल्ली को आप पाल सकते हैं, चाहे पर्शियन कैट क्यों ना हो, या फिर आप तोते को या पैरट को पालकर अपनी खुशकिस्मती में इजाफा करते नजर आओगे। आपके पास कौन सा पालतू जानवर है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कौन सा रतन इनके लिए सबसे लकीएस्ट साबित होता है? रतन में पुखराज सबसे बेहतरीन इनके लिए साबित होता है। इसे येलो सफायर भी कहते हैं और यह आपके जुपिटर और सैटर्न दोनों को स्ट्रॉन्ग करता नजर आता है। सोने का कौन सी चीजें ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? सोने के हवाले से अगर हम बात करें तो सोने की चेन का इस्तेमाल इनके लिए बड़ा जबरदस्त साबित होगा, या फिर कड़ा सोने का ये भी पहना जा सकता है, या फिर चेन वगैरह का इस्तेमाल करना, ये भी इनके लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा। सोने पहनने से आपका जो किस्मत का इम्पैक्ट आप पे बहुत अच्छा रहता है। किस्मत का भरपूर साथ मिलना, बृहस्पति जुपिटर का स्ट्रांग होना जो कि किस्मत की वजह भी बनता है, तो आपके फ्लक्चुएशन जो किस्मत में आते हैं उसको रोकने के लिए भी सोने का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। और ढैया में तो खास तौर पे इसका इस्तेमाल बहुत बड़े फायदे आपको देगा। और ख़ास तौर पे अगर सोने की अंगूठी में पुखराज का इस्तेमाल आप करते हैं तो ये सोने पे सुहागा होगा, बहुत बेहतरीन फायदे आपको इसके मिलेंगे। सोने की कौन सी चीज़ आप लोग इस्तेमाल करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या सेजिटेरियस चांदी की चेन पहन सकता है और ढैया पे इसके क्या असरात होंगे? चांदी की चेन कभी भी कोशिश करें ना पहने तो अच्छा है, क्योंकि ढैया में भी ये आपके काम बिगाड़ेगा, नेगेटिव एनर्जीज को पैदा करेगा, ये आपके लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि चांदी का ताल्लुक वाटर साइन से होता है, जबकि आप लोगों का जो आपके ज़ोडिक साइन के हवाले से आप लोगों का ताल्लुक जो है वो फायर साइन से होता है, तो यहाँ मेल नहीं खाता, इसी वजह से ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। क्योंकि अग्नि यानी कि आग और पानी, इसका कोई मेल नहीं है, तो अगर इसका इस्तेमाल आप करते हो तो कोई बड़े हादसे का शिकार हो सकते हो, चलते हुए गाड़ी से टक्कर होना,
एक्सीडेंट का होना, चलते हुए गिर जाना, स्नैचिंग का होना, कुछ भी बुरा वक्त हो सकता है इसकी वजह से। इस वजह से इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। किन चीज़ों का डोनेशन या दान जो है वो सेजिटेरियस करके अपनी ढैया को टालते नजर आएंगे, या ढैया का इम्पैक्ट इन पे कम पड़ेगा, बुरा वक्त चलता नजर आएगा। पीले कलर की चीज़ों का डोनेशन करना, जैसे उड़द की दाल या पीली दाल हो गई, इसका डोनेशन करना ये इनके लिए बड़ा फेवरेबल, बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा केला हो गया या पीले कलर के कपड़े हो गए, या इवन सोने की चीज़ें, ये भी डोनेट किए जा सकते हैं, इससे भी इनको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा चने की दाल का डोनेट करना, ये भी इनकी बृहस्पति, इनके जुपिटर और इनके सैटर्न, शनि को स्ट्रांग करता नजर आएगा, और इनके किस्मत के घर को एक्टिव करता नजर आएगा। मजहब की तरफ तो इनका जो कनेक्शन बनेगा, लेकिन किस्मत का भी भरपूर साथ इनको मिलता, खास तौर पे ढैया में नजर आएगा। अब तक आप लोगों ने किन किन चीज़ों का डोनेशन या दान किया है, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वो कौन सी चीज़ें जिसका डोनेशन करना, दान करना इनके लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। इनके लिए लोहे का सामान या काले रंग की चीज़ें ये डोनेट करना इनके लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। इन चीज़ों का डोनेट करना आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज को बढ़ाएगा। आपका गुस्से में रहना, अग्रेसिव रहना, चिड़चिड़ापन, बात बात पे टॉन्ट करना, या बात बात पे बहुत बात को बतंगड़ बनाना, या बात बात पे बहुत ज़्यादा गुस्से में आना, ये चीज़ें बहुत बढ़ जाएंगी, इससे आपको बचना होगा। इसके अलावा गेहूं की बात करें, गुड़ की बात करें, या तांबे की बनी हुई चीज़ें, इनको डोनेट करना ये भी खतरनाक साबित होता है। कौन सी माला का पहनना इनके लिए बड़ा जबरदस्त रहता है। पीले चंदन की माला का पहनना इनके लिए बड़ा खुशकिस्मती की अलामत रहती है, और इनकी पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाती है, और ढैया में भी इनके बहुत सारे मसले हल करती नजर आएगी। ये ना सिर्फ आपके बृहस्पति यानी जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करता है, बल्कि आपकी कंसंट्रेशन और आपकी कंसिस्टेंसी को भी बढ़ाता नजर आएगा। फास्टिंग के हवाले से बात करें तो रोजे किस तरह से रखे जाएं, या कौन से रोजे रख सकते हैं। अगर मुसलमान है तो आपके रमज़ान के रोज़े सबसे बेहतरीन है। इसके अंदर एक तो ढैया का जोर आप पर टूटेगा, और चूंकि ये आएगा भी इन्हीं दिनों में, जैसे आप सब जानते हैं 2.5 साल का जो टाइम इसकी ड्यूरेशन के अंदर रमज़ान के रोज़े आएंगे, तो इसका फ़ायदा तो आप उठाओगे। लेकिन हिंदू, सिख या दूसरे मज़ाहिब के लोग क्या करें, तो उनके लिए फास्टिंग का जो रूल उनका मज़हब बताता है उसको फॉलो करना चाहिए। किसी किस्म का भी रोज़ा या फास्टिंग वो रखते हैं, इससे भरपूर फायदा खास तौर पे ढैया में ये लोग उठाते हुए नजर आएंगे। खास तौर पे रोजे के दौरान जब आप फास्टिंग से हो, रोजा रखा हो, आप पीले कलर के अगर कपड़े पहनेंगे या पीले कलर की चीजों का इस्तेमाल करेंगे, इसका भी भरपूर फायदा आप लोग देखोगे। और खास तौर पे इफ्तारी के वक्त केले का इस्तेमाल करना, या उड़द की दाल या पीली दाल या चने की दाल का इस्तेमाल करना, येलो कलर की चीजें जो खाना, जैसे कि केले की हमने एग्जाम्पल दी, इन चीजों का इस्तेमाल करने से भी आपको भरपूर फायदा मिलता है। क्या ऐसा पढ़ा जाए जिससे इनका शनि, सैटर्न और इनका जो जुपिटर है, ये दो बड़े सैयारे तो स्ट्रांग बने, लेकिन बाकी सैयारे भी स्ट्रांग बने। दुरूद पाक का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, इसको 33 टाइम्स डेली पढ़ना या उससे ज़्यादा पढ़ना तर्जुमे के साथ, ये भरपूर फायदा इनको देगा, और इन दोनों सैयारों को ना सिर्फ स्ट्रांग करेगा बल्कि बाकी सैयारों को भी ये लोग स्ट्रांग होते देखेंगे, और ढैया का इम्पैक्ट, ढैया का जोर टूटेगा, और बहुत बड़ी बड़ी जो कम नसीबियां हैं वो इस दौरान में ना होते हुए या फिर कम से कम होते हुए आपको नजर आएंगे। कौन से कलर खास तौर पे ढैया में इनके लिए लकी रहेंगे, बहुत जबरदस्त फायदा इनको पहुंचाएंगे। पीला कलर बड़ा जबरदस्त लकी रहेगा। इसके अलावा सुनहरा यानी गोल्डन और सफेद कलर ये इनके लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा, और इनके शनि, सैटर्न और इनके जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा। पीले कलर के इस्तेमाल से इनका कॉन्फिडेंस लेवल और इनका विल पावर बहुत ज्यादा बढ़ता नजर आएगा। इसी तरह सुनहरा कलर यानी गोल्डन कलर और वाइट कलर ये इनके अंदर पीस को यानी इत्मीनान को, खुशी को आगे बढ़ाएगा, यानी खुश रहेंगे और सुकून के साथ रहने के काबिल बन पाएंगे। सेजिटेरियस के लिए लकीएस्ट नंबर्स कौन कौन से रहेंगे? 9 नंबर इनके लिए बहुत ही ज्यादा लकी रहेगा। इसके अलावा 3 और 7 ये भी इनके लिए लकीएस्ट नंबर रहेंगे। अपने मोबाइल फोन में इन नंबरों का होना, अपने घर के अंदर इन नंबरों का होना, ये खुशकिस्मती की अलामत समझा जाएगा। किसी भी चीज जिसके अंदर नंबर्स का ताल्लुक हो, इन नंबरों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाए। मजहबी त्यौहार या ओकेजन्स या रिलीजियस एक्टिविटी में कौन से कपड़े पहने चाहिए? सफेद कलर के कपड़े या हल्के कलर के कपड़े इनके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल और लकी साबित होंगे। कौन सा बिजनेस या कारोबार इनके लिए जबरदस्त होता है? अगर ये किताब लिखते हैं, मुसन्निफ वगैरह हैं, या मेडिकल की फील्ड में जाते हैं, शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर जाते हैं, या फिर कोई भी एजुकेशन से जुड़ा काम करते हैं, वहाँ इनको जबरदस्त फायदा होगा। इसके अलावा कानून से जुड़ा कोई काम करते हैं, पुलिस से जुड़ा कोई काम करते हैं, आर्मी के अंदर, ये भी इनको भरपूर फायदा देगा। आप लोग कौन सा कारोबार करते हैं जरूर कमेंट्स में बताइएगा। ये कब अमीर बनेंगे और कौन सा टाइम रहेगा इनके लिए? तो सबसे बड़ी बात ये कि 2025 में, खास पे 30 मार्च 2025 इनकी ढैया जरूर शुरू होगी, लेकिन आगे जुलाई से ऑनवर्ड्स पैसों के मामला काफी बेहतर होना
ऑप्शंस का मिलना, कारोबार कर पाना या बैरन जाके जॉब कारोबार करके वहां से पैसे कमाने के जरिए बनेंगे। अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई करते पैसा बनाना इनके लिए आसान भी रहेगा। इनका कंसिस्टेंट रहना और एक कंसंट्रेशन के साथ काम करना, काम को पेंडिंग पे ना डालना, उसी वक्त कर लेना, परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करना, भरपूर फायदा इनको और कामयाबियां समेटते नजर आएंगे। जल्दबाजी के फैसलों से गुरेज करें, क्योंकि ये ढैया का वक्त ऐसा रहेगा जहां आप जल्दबाजी का फैसला लेके गड़बड़ी कर सकते हो, किसी से पूछे बगैर काम कर जाओगे या जल्दी में कुछ ऐसा कर जाओगे जो बड़ा नुकसान कर सकता है। इससे आपको गुरेज करना होगा। सेजिटेरियस की फीमेल्स यानी कि इनकी जो खवातीन है वो कैसी होती हैं, ये हार ना मानने वाली, यानी किसी भी काम को आखिरी लिमिट तक करके करने वाली, काम को करने की जिम्मेदारी ली तो उसको करके छोड़ेंगी या इरादा किया तो उसको करके छोड़ेंगी, इस तरह की होती हैं और कामयाब भी होती हैं। हर किस्म के हालात को कॉन्फिडेंस के साथ टैटल करना, कॉन्फिडेंस के साथ करना इनको कामयाब करता है। इनका विल पावर बहुत कमाल का होता है। इनको नया टैलेंट एक्वायर करना, नई चीजें सीखना इनको बड़ा शौक होता है, उसमें ये लोग कामयाब भी होती हैं। बहुत ही समाजी यानी सोशल होती हैं और ईमानदार, यानी इन पे आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं, कभी भी आपको धोखा नहीं देंगी। लेकिन इनके अंदर चूंकि जिद बहुत होती है, इस जिद को कम करना इनके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यही जिद अक्सर औकात इनके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है। सेजिटेरियस की अगर शादी नहीं हुई तो किस उम्र तक इनकी शादी हो सकती है? याद रखिएगा 20, 23 या 31 साल की ये उम्र होती है जिसमें इनकी शादी के योग बनना, रिश्ते होना, शादी होना ऐसा मुमकिन बनता है। ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जीवन साथी के इंतखाब में बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद ही डिसीजन लेते हैं। 27 साल के बाद अगर ये शादी करते हैं तो बहुत ही खुशकिस्मत तरीन में शामिल होंगे। आप लोगों की शादी किस साल की उम्र में हुई, कमेंट्स में आके जरूर बताइएगा। धन्नो यानी सेजिटेरियस की जो फीमेल्स हैं इनके कितने बच्चे यानी मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं? सेजिटेरियस की जो फीमेल्स हैं ज्यादा से ज्यादा 2 से लेके 3 बच्चे तक ये जन्म देती हैं, या इनके यहाँ पे 3 बच्चों तक मैक्सिमम पैदाइश हो सकती है। ये अपने बच्चों को पूरा अटेंशन देती हैं, पूरे कंसंट्रेशन के साथ उनका ख्याल रखना, उनको सही तरीके से परवान चढ़ना, उनकी अच्छी तरबियत करना, ये इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। ये हमेशा चाहेंगी कि इनके बच्चे इनकी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, यानी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल का होना, विल पावर का होना, ये इनके अंदर देखा गया है। सेजिटेरियस दिमागी तौर पे, अक्लानी तौर पे कैसे पाए जाते हैं? ये लोग बहुत ही चतुर और चालाक यानी इंटेलिजेंट होते हैं। इनकी इंटेलिजेंस की मिसाल दी जाती है, यानी कि बहुत ज़हीन होते हैं, किस वक्त किससे क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, क्या चीज़ करना कि जिससे इनका काम भी निकल आए, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ही अक्लानी तौर पे ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो इनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर तरीके से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, भरपूर फायदा ये लोग अपनी अकल के बेस पे उठाते नजर आते हैं। ये लोग बहुत ही फास्ट लर्नर, किसी भी चीज को आसानी से जल्दी से सीख लेना ये इनके अंदर पाया जाता है। जब भी इनका फायदा होता है तो दूसरे लोग भी इनसे फायदा उठाते नहीं, ये दूसरों को भी फायदा पहुंचाते नजर आते हैं। लेकिन कभी कभार बातों के अंदर, अपनी ही बातों के अंदर इतना गुम हो जाना कि दूसरों के नजरियात को नजरअंदाज करना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया है। कौन सी बीमारी अक्सर इनको बहुत ज्यादा परेशान करती है? पैरों का दर्द, लोअर बॉडी पेन यानी सर्वाइकल का पेन भी इसमें शामिल है। हड्डियों का दर्द होना, गर्दन का दर्द होना, ये बहुत ज्यादा इनके अंदर देखा गया। इसके अलावा किडनी और लीवर के प्रॉब्लम भी अक्सर इनको सताते हैं। मोटापा, चर्बी का बढ़ना, वजन का बढ़ना, शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारियां भी अक्सर सर उठाते नजर आती हैं। और जुपिटर का कमजोर होना अक्सर औकात यही मोटापे का बायस इनके लिए बनता है। इसके अलावा पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन वगैरह का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, ये भी इनके अंदर देखा गया है। क्योंकि बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, बहुत ज्यादा सोच के अपने आप को परेशान करना, ये आपके इन दिमागी तौर पे यानी मेंटल स्ट्रेस का होना या माइग्रेन की शिकायत भी अक्सर इनको रहती है। और बाजारी खाना खाना, ऑयली ग्रीसी खाना इनको अक्सर बीमार भी कर देता है। वो कौन से बुरुज है जो आपके जान के दुश्मन, आपकी जान लेने की काबिलियत रखते हैं, आपको जान से मारना, आपको फ्रस्ट्रेटेड करना, आपको परेशान करना, आपके काम ना करना, हमेशा आप इनके साथ अनकंफर्टेबल, अनकंपैटिबल रहोगे। कन्या और मकर यानी विर्गो, ये बहुत बदतरीन दुश्मनों में, यानी फ्रस्ट्रेटेड करना, इनको परेशान करना। और साथ में मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, इनसे भी इनकी नहीं बनेगी। बहुत दुश्मनी का होना, आपस में लड़ना झगड़ना, एक दूसरे से को टॉन्ट करना, एक दूसरे को बर्दाश्त ना कर पाना, ऐसा ये दो जोड़े आपके लिए बड़े खतरनाक साबित होंगे। इसके अलावा मेष, एरीज की बात करें, बेहतरीन दोस्त, आपका सपोर्टिव, हर रिलेशन में आपके लिए बेहतरीन रहेगा, आपके साथ कंपेटेबल, कंफर्टेबल, इनके साथ कभी भी आपको घुटन का एहसास नहीं होगा। इसके अलावा सिंह, लियो, ये बब्बर शेरों के साथ भी हमेशा खुश रहेंगे। इनके अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्तेदार, हर लिहाज से अच्छे रिलेशंस में इनको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। इसके अलावा तुला यानी कि बुर्ज मीजान, ये भी यानी लिब्रा की अगर हम बात करें, ये भी आपके बेहतरीन दोस्तों में रहते हैं। और इसके साथ साथ कुंभ यानी एक्वेरियस, बुर्ज दल, ये भी इनका बेहतरीन दोस्त, इनका अच्छा सपोर्टिव, इनका वेल विशर, इनको कामयाब करने वाला बुर्ज, यानी ये सारे बुर्ज आपकी कामयाबी की जमानत बनेंगे। चाहे अब 2025 में हो या 2035 में हो,
हर लिहाज से ये बुरूज आपको हमेशा कामयाब होते हुए देखेंगे, आपको सपोर्ट करने वाले, आपको क्रिएटिव और इनोवेटिव बनाने वाले, आपका राइट हैंड बनने वाले, यूं कहने के हर वक्त आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, कभी भी आपको परेशानी में नहीं देख सकते और आपके किसी भी रिश्ते में हर लिहाज से आपके लिए कंपेटेबल और कंफर्टेबल दोनों तरीके से रहेंगे। इनके सबसे बड़ी कमजोरी जो इनको अक्सर नुकसान पहुंचाती है किसी भी साल में, ये कौन सी कमजोरी है? इनका ओवर कॉन्फिडेंट होना, अपने आप को हद से ज्यादा समझना या 30 मार खान समझना, बाज औकात अपने पे ज्यादा भरोसा करके कोई बड़ी जिम्मेदारी लेके नुकसान उठाना, क्योंकि जब वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो उनको टॉन्ट का सामना होना, यानी लोगों का क्रिटिसाइज करना, कीड़े निकालना कामों में, ऐसा अक्सर देखा गया। और दूसरी बड़ी कमजोरी इनकी जल्दबाज होना, जल्दबाजी में गलत फैसले कर जाना, किसी से पूछे बगैर स्टेप ले लेना कि बस ये हो जाए और जिद में आके उस चीज को पूरा करने की कोशिश करना और उसका बड़ा नुकसान उठाना, किसी मेंटोर को, किसी दूसरे को पूछे बगैर फैसला ले जाना, ये अक्सर इनको परेशान भी करती है। एक और चीज जो इनकी कमजोरी का बायस बनता है, इनका पेशेंस लेवल का कम होना, क्योंकि सब्र का दामन हाथ से छूट जाता है, सब्र नहीं कर पाते तो ये भी अक्सर औकात इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। खाने पीने में इनको कौन सी चीजों का इस्तेमाल भरपूर फायदा देगा? ग्रीन लीफ या यूं कह ले के हरी सब्जियां, जैसे कि आप सलाद के पत्ते वगैरह भी खा सकते हैं और साथ में सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना, और ऑयली ग्रीसी या चिकन वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आप शाकाहारी हैं, या फिर वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, दोनों तरीके का खाने आपके लिए अच्छा है। लेकिन मसालेदार, ऑयली, ग्रीसी ये खाने खाना आपके लिए बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। खासतौर पे आपके हाजमे के प्रॉब्लम्स का होना या पेट के प्रॉब्लम्स का होना ये बहुत सर उठाएगा। इसके अलावा दालों का इस्तेमाल, नट्स यानी काजू, किशमिश या जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाना है, अखरोट है या दूसरे जो है बादाम वगैरह, इनका खाना भी बहुत ज़बरदस्त आपके लिए फ़ायदेमंद, और दूध का इस्तेमाल करना ये भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। इनके लिए हल्दी का अगर हम बात करें, हल्दी, अदरक और दूसरे मसाले, इलायची, खासतौर पे छोटी इलायची बहुत फ़ायदे, और इवन लौंग का इस्तेमाल करना इनको सेहतमंद रखता है। कौन सा परफ्यूम का इस्तेमाल इनके लिए बेहतरीन साबित होता है? मुश्क का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदा देगा। इसके अलावा सिट्रस और लेवेंडर ये भी बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। इसके अलावा चंदन की खुशबू वाले परफ्यूम्स ये भी इनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। ये वो परफ्यूम्स हैं जो इनके एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं, इनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हैं। क्या ये लोग भरोसेमंद होते हैं? इन पे विश्वास या इन पे आप एतमाद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कभी धोखा नहीं देंगे, ईमानदार होते हैं। जो टारगेट आप इनको देंगे उसको पूरा करेंगे और पूरी ईमानदारी से अपने काम को करने वाली है। फीमेल दोनों बहुत ईमानदार होते हैं। सबसे बड़ी बात कि नैरो माइंडेड नहीं होते, और इनके सोच वगैरह, सोचने का तरीका भी थोड़ा खुले तरीके से सोचते हैं। इस वजह से भी ये लोग कामयाब भी रहते हैं। ये फलाही काम करने में एतमाद रखते हैं, यानी दूसरों के काम आना, दूसरों की मदद करना, अपने कॉल से ना फिरना, ये भी इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। जब इनको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो पूरे अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ या अपने एतमाद के साथ उसको निभाते हैं। पूरे हफ्ते के वो कौन से दिन है जो इनके लिए खुशकिस्मती की अलामत, यानी कोई नया काम शुरू करना चाह रहे, शादी करना चाह रहे, कुछ कारोबार शुरू करना चाह रहे, बैरन मुल्क का सोच रहे जाने का, ये दिन इनके लिए बड़े लकीएस्ट साबित होंगे कुछ भी करने के हवाले से। जुमेरात का दिन, यानी कि जिसको गुरुवार भी कहते हैं, थर्सडे का दिन, ये इनके लिए बहुत ज़बरदस्त दिन होता है। कोई भी बड़ा काम करना, कोई बड़ा फैसला लेना, इवन शादी करने का सोच रहे हैं, हर लिहाज से कुछ भी करना इस दिन के अंदर बड़ा ज़बरदस्त इनके लिए रहता है। चूंकि ये दिन खास तौर पे एसोसिएट होता है जुपिटर के साथ, इसलिए जुपिटर का स्ट्रांग होना भी इस दिनों में बनता है, जो कि आपकी मालूमात, आपके इल्म को बढ़ाने वाला, आपकी किस्मत को चमकाने वाला सैयारा माना जाता है, आपकी दौलत का सैयारा माना जाता है। इस दिनों के अंदर खास तौर पे डोनेशंस करना, गरीबों को खाना खिलाना, यतीम खानों में जाके बिस्किट या चॉकलेट्स वगैरह बच्चों को देना, इनकी दुआओं में आपको शामिल करता है। और पीले कलर का कपड़ा पहनना आपके जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा। दौलत के उसूल के लिए पुखराज का इस्तेमाल करना बहुत जबरदस्त रहता है, क्योंकि पैसा आना शुरू होता है, पैसे के जराए बनना शुरू हो जाते हैं। इबादत बंदगी की तरफ आना, नमाज की पाबंदी करना, ये एक एडिशनल रहेगा कि इसकी मजहब को फॉलो करना, हर लिहाज से किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक हो, इसका भरपूर फायदा आपको देगा। घर के अंदर कुल नाम का फ्रेम रखना नेगेटिव एनर्जीज या ऐसी एनर्जी जो आपको नुकसान पहुंचाती दूर करेगा। आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़ों का कम होना, खत्म होना, और एक मोहब्बत की फिजा का पैदा होना ऐसा भी होगा। घर में फिटकड़ी एक तांबे के बर्तन में, छोटे से बर्तन में रख देना, ये भी भरपूर तरीके से नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेगा और आपको नेगेटिव एनर्जीज का नुकसान नहीं हो पाएगा। मगरिब के वक्त अगरबत्ती का जलाना, ये भी काफी हद तक नेगेटिव एनर्जीज को घर से निकाल देगा। दुरूद पाक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना और इसका विर्द करना, ये हर लिहाज से आपको फायदा देगा। जैसे मैंने कहा, नादे अली का तर्जुमे के साथ पढ़ना, ये भी भरपूर फायदा आपको पहुंचाएगा। अपने पर्स के अंदर या अपनी जेब के अंदर पीले कलर का, गोल्डन कलर का सिक्का रखना, अगर आपके घर में हो तो इस्तेमाल करें, बहुत भरपूर फायदा होगा। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी।
बाकी की इंट्रोडक्शन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।